जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023, MP फॉरेस्ट एग्जाम और साथ ही साथ मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और यह मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड हमारा 4th पार्ट होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में MPGK वाली प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है जो मराठा से होकर आया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला एक लोक संगीत है जो मराठों से होकर आया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लावणी। लावणी जो है यह महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और महाराष्ट्र मतलब कि मराठा की बात की जा रही है। महाराष्ट्र मतलब क्या? मराठा। तो दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाने वाला लोक संगीत लावणी जो है यह मराठाओं से होकर आया था। और लावणी के अंतर्गत 2 प्रकार के लोकगीत आते हैं, एक निर्गुणी गीत जिसमें ईश्वर की स्तुति होती है और दूसरी श्रृंगारी गीत जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया है, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, अधम खान ने। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अधम खान को भेजा था। मांडू वर्तमान में मालवा क्षेत्र के धार जिले में स्थित है। मांडू मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। मांडू को पूर्व में मांडवगढ़ के नाम से या सादियाबाद या करीमाबाग शहर के नाम से भी जाना जाता था। यहां पर रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद, बाज बहादुर महल इत्यादि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, राजपूतों के निम्नलिखित देशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, राजपूतों के निम्नलिखित देशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल। राजपूतों के चंदेल वंश जो है यह खजुराहो मंदिर से संबंधित है। राजपूतों के चंदेल वंश ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के दौरान कराया, जहां पर चंदेलों के द्वारा 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जिनमें से वर्तमान समय में 22 मंदिर ही अस्तित्व में है। अगर खजुराहो की बात की जाए तो खजुराहो कहाँ स्थित है, किस जिले में? तो आपका आंसर होगा छतरपुर जिले में। और ये जो खजुराहो मंदिर है इनमें सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। और कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना जो है भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया कि पत्थरों पर तराशी गई नगरी किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा खजुराहो को कहा जाता है। खजुराहो में प्रत्येक वर्ष खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। खजुराहो जो है यह प्रारंभ में चंदेलों की राजधानी थी, यह प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में यहां पर सभी मंदिरों के निर्माण हो जाने के बाद चंदेलों ने अपनी जो राजधानी है कहां स्थानांतरित की थी? तो आपका आंसर होगा महोबा स्थानांतरित की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे कौन से जिले से संबंधित थे? क्या पूछा गया है? ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे कौन से जिले से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, देवास जिले से। ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिशों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे वह मध्य प्रदेश के देवास जिले से संबंधित थे, जो तत्कालीन राघवगढ़ रियासत के राजा थे। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है 64 योगिनी मंदिर कौन सी शताब्दी से संबंधित है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों?
64 योगिनी मंदिर कौन सी शताब्दी से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यहां पर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए जो 64 योगिनी मंदिर है इसका निर्माण 1875 से लेकर 900 ईस्वी के बीच कराया गया था। 1875 से लेकर 900 ईस्वी के बीच कराया गया था। तो यहां पर आप 9वीं शताब्दी इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर जो है जबलपुर तथा खजुराहो में, तो दो मंदिरें हैं, एक कहाँ है? जबलपुर में, दूसरा खजुराहो में। जबलपुर में इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में कराया गया था। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर, दो आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया क्वेश्चन में कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ का पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में दो 64 योगिनी मंदिर, पहला है जबलपुर, दूसरा है खजुराहो। जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में कलचुरी राजाओं द्वारा कराया गया, जबकि खजुराहो में 64 योगिनी मंदिरों का निर्माण 9वीं शताब्दी में कराया गया था। तो यहां पर खजुराहो के बारे में पूछा जा रहा है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 9वीं शताब्दी में। तो आप खजुराहो और जबलपुर दोनों का याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन से वंश से बागपति मुंजा संबंधित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किस वंश से बागपति मुंजा का संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, परमार वंश से। परमार वंश से बागपति मुंज संबंधित थे। उन्होंने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की। उनके दरबार में नव साहसांक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त भी थे। बागपति मुंज ने धार में मुंज सागर नामक तालाब का निर्माण कराया। तो यह इनसे पूछा जाने वाला सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों से कि जो धार में स्थित मुंज सागर झील या मुंज सागर तालाब है, इसका निर्माण किसने कराया था? तब आपका आंसर था परमार वंशी बागपति मुंज ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और आपसे पूछा जा रहा है अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1437 में। अलीराजपुर रियासत की स्थापना वर्ष 1437 में हुई थी। राजा आनंद देव के द्वारा अलीराजपुर इसकी स्थापना की गई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए अलीराजपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, तब आपका आंसर क्या होगा? राजा आनंद देव ने अलीराजपुर की स्थापना की थी या अलीराजपुर रियासत की स्थापना की थी। वर्तमान समय में यह मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, जिसे झाबुआ जिले से काटकर बनाया गया है। और अलीराजपुर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट अर्थात साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की स्क्रीन पर जो भी पीडीएफ आप लोगों को दिखाई दे रही है पटवारी एग्जाम के लिए जो तैयार की गई है, हिंदी की 2000 प्लस प्रश्नों की क्वेश्चन पीडीएफ और साथ ही साथ कंप्यूटर जीके की 2500 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ और एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ, जिसमें से सारे एमपी जीके क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए। यहाँ पे टॉपिक वाइज हमने सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं जो कि आने वाले पटवारी, अबकारी और फॉरेस्ट एग्जाम में भी जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो ये सभी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप लोग व्यापम का नया पैटर्न समझना चाहते हैं कि नए पैटर्न पर व्यापम कैसे एग्जाम ले रहा है, तो आप एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग सभी की पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और पटवारी एग्जाम के लिए जो 2250 प्लस साइंस के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यह भी आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यह सारी पीडीएफ आप लोगों के पटवारी, अबकारी और फॉरेस्ट एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और यदि आप लोगों को यह पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी होने पर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर जाकर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो यह सर्च करेंगे। दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करने से भी हमारी सारी पीडीएफ आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगी और आप अपनी मनचाही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी गवर्नमेंट के किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम की पेपर भी आप लोग यहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों के प्रिपरेशन को और बेहतर परिणाम मिलेगा, जिससे आप लोगों का आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन पीडीएफ को डाउनलोड करें या गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो को सर्च करके भी आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, कौन से राजपूत समूह से
रुद्र प्रताप सिंह संबंधित थे? चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किस राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह का संबंध था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह इनके नाम में ही छुपा हुआ है, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला राजपूत समूह से संबंधित थे। 1501 में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा राजवंश की नींव रखी थी। तो यह क्वेश्चन हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। मैंने आप लोगों को पीडीएफ में यह प्रोवाइड भी कराया है कि ओरछा राजवंश की नींव किसने रखी थी? आंसर होगा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। ठीक है, इस वंश में चंपत राय व छत्रसाल जैसे प्रतापी राजा हुए। छत्रसाल ने जो है वह, जिन्हें हम बुंदेल केसरी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने पन्ना राजवंश की स्थापना की थी। तो यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा महाराजा छत्रसाल, जिन्हें बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और ओरछा राजवंश की नींव किसने रखी थी? तो आंसर होगा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। छत्रसाल को महाबली के नाम या बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने छत्रसाल नगर छतरपुर की स्थापना की थी। तो यह भी आपको याद रखना है कि छतरपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा बुंदेला शासक महाराजा बुंदेल केसरी छत्रसाल के द्वारा। और रुद्र प्रताप ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। यहां पर इससे संबंधित क्वेश्चन में यहां पर देख सकते हैं, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा राजवंश की नींव रखी और ओरछा को अपनी राजधानी बनाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष है? हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम में 2022 को पूछा गया प्रश्न 8 फरवरी की। ठीक है, 8 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में शायद यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष हैं? विश्वविद्यालयों के, मंदिरों के, महलों के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, मंदिरों के। ग्यारसपुर के अठखंबे चौखंबे मंदिरों के अवशेष हैं। विदिशा के ग्यारसपुर विकास खंड में स्थित यहाँ के मंदिर आभूषण की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये ग्यारसपुर के जो मंदिर है कहाँ स्थित है? विदिशा के ग्यारसपुर विकास खंड में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल यहां पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो देखिए यहां पर पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों को, यहां पर देखिए एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर 1818 में किए गए थे। भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी और 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल का नवाब बना था। यह भी आपको याद रखना है। वर्तमान में भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है और वर्तमान समय में भोपाल जो है यह मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। भोपाल अर्थात भोजपुर की स्थापना किसने की थी? यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा परमार वंशी शासक राजा भोज ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है टीकमगढ़ का स्वर्णकार स्वयं को किस शहर की उत्पत्ति मानते हैं? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहे हैं टीकमगढ़ का स्वर्णकार स्वयं को किस शहर की उत्पत्ति मानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। टीकमगढ़ के स्वर्णकार स्वयं को अयोध्या शहर की उत्पत्ति मानते हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का जिला है। अयोध्या जो है यह सरयू नदी पर बसी एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह प्रभु भगवान श्री राम की जन्मस्थली मानी जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह जो क्वेश्चन है एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया था, जो अभी मैंने आपको बताया। और यह जो क्वेश्चन आपके सामने आया यह भी एमपीएसआई एग्जाम 2017 में 28 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया था शाहजहां बेगम भोपाल के कौन से नंबर के शासक थे? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है शाहजहां बेगम भोपाल के कौन से नंबर के शासक थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, 8वें नंबर के। एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया। साथ ही साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया प्रश्न है। शाहजहां बेगम जो है यह भोपाल के 8वें नंबर के शासक थे। यह भी आप लोगों को याद रखना है। और भोपाल शहर की स्थापना जो है किसने की थी? तो आपका आंसर होगा परमार वंशी शासक राजा भोज ने। और भोपाल को झीलों का शहर भी कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है
राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित थे? एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग अब तक कर चुके हैं, यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में मैंने अभी आप लोगों को पिछले के 3 क्वेश्चन में बता दिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमार वंश से। राजा भोज का संबंध परमार वंश से था। यह परमार वंश के 9वें नंबर के राजा और परमार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रभावी शासक थे। परमार वंश की राजधानी धार थी और इन्होंने भोपाल के निकट भोजपुर नामक ग्राम की स्थापना की थी। राजा भोज ने धार, मांडव तथा उज्जैन में सरस्वती कंठाभरण नामक भवन बनवाए और उसमें धार का सरस्वती मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि धार का जो सरस्वती मंदिर है वह किसने निर्मित करवाया था? यह एमपी पटवारी एग्जाम 2018 का प्रश्न है। तो आंसर था राजा भोज ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले पटवारी, अबकारी और फॉरेस्ट जैसे एग्जाम में आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएं। तो देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से किन पत्थरों से निर्मित एक छोटी संरचना है? पत्थरों से, बलुआ पत्थरों से, चिकनी मिट्टी से या ईंटों से? तो सांची स्तूप का निर्माण किससे किया गया, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ईंटों से। सांची स्तूप जो है प्रारंभिक या मूल रूप से ईंटों से निर्मित एक छोटी संरचना है। सांची स्तूप रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है, जिसका निर्माण मौर्य शासक सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। यहां पर गौतम बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलयान के जो अवशेष हैं वह सुरक्षित रखे गए हैं। सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में जनरल टेलर ने की थी। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और वर्ष 2017 में सांची स्तूप का छाया चित्र जो है यह 200 के नोट पर छपा था। तो यह भी आप लोगों ने देखा होगा। वर्तमान समय में जो पीले कलर का 200 का नोट चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उस पर किसकी आकृति छपी हुई है? तो आपका आंसर होगा सांची स्तूप की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को सांची स्तूप से याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहां मारा था? क्या पूछा गया दोस्तों? ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहां मारा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी में। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे जी को शिवपुरी में फांसी दी थी। 1857 के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो यह क्वेश्चन भी इनसे हमेशा पूछा जाता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो आंसर होगा रामचंद्र पांडुरंग। इन्होंने अपनी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई। तो ये अभी कांस्टेबल एग्जाम 2020 जिसके एग्जाम 2022 में उसमें पूछा गया प्रश्न था कि तात्या टोपे जी किस पद्धति के तहत अपना युद्ध करते थे? तो इसका आंसर होगा छापामार रणनीति के तहत अंग्रेजों से युद्ध करते थे और हम अंग्रेजों को हमेशा परास्त करते थे, अंग्रेजों को काफी क्षति पहुंचाते थे। तो तात्या टोपे जी जो है यह किस पद्धति के अनुसार युद्ध करते थे? आंसर होगा छापामार पद्धति से। तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ भी कहा जाता था। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी की सजा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और तात्या टोपे जी का जो समाधि स्थल है वह माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। यह भी आपको याद रखना, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बुंदेलखंड का अलहैत समुदाय आलाउदल और उनके द्वारा लड़े गए कितने युद्ध के बारे में गाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 52। बुंदेलखंड का अलहैत समुदाय आलाउदल और उनके द्वारा लड़े गए 52 युद्धों के बारे में गाता है। आलाउदल की बात की जाए तो आलाउदल बुंदेलखंड के राजा चंदेल वंशी राजा परमारदी देव के सेनापति और साले थे और इन्होंने कई मंदिरों तथा कीर्ति सागर तालाब का निर्माण भी कराया था। और आलाउदल जो है इन्हीं के लिए युद्ध लड़ते थे। और कितने युद्धों के इनकी वीरता के बारे में आलाउदल में गाया जाता है? तो आंसर होगा इनके द्वारा लड़े गए 12 युद्धों में इनकी वीरता के बारे में गाया जाता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जाता है कि आलाउदल जो गीत है, गायन है, यह किस रस से भरा होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें क्यों किस रस से ओतप्रोत होता है? तो वीर रस से ओतप्रोत होता है आलाउदल गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, महाभारत में कौन सी नदी को चर्मावती के नाम से उल्लेखित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है और काफी ज्यादा फेमस नदी है जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। आपसे जरूर पूछी जाती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। महाभारत में चंबल नदी को चर्मावती के नाम से उल्लेखित किया गया है।
यह मध्य प्रदेश के महू के निकट जानापा पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश में 965 किलोमीटर का टोटल सफर तय करते हुए कहां जाकर मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करती है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मृदा अपरदन है वह चंबल नदी के कारण ही होता है और मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला जो है वह मुरैना जिला है, अर्थात मुरैना जिला से चंबल नदी प्रभावित होती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अपने मार्ग में खड्ड का निर्माण करती है जो कि डाकुओं या दस्युओं के लिए आश्रय स्थल का कार्य करता है? तब आपका आंसर होगा चंबल नदी अपने मार्ग में खड्डों का निर्माण करती है जहां पर डाकू अपना निवास स्थान बनाकर रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखना, आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है रानी दुर्गावती कहां की राजकुमारी थी? यदि आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा है एमपीजी के हिस्ट्री का, जो कि हमने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया है, तो आप इसका आंसर आसानी से कमेंट कर पा रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, चंदेल वंश की। रानी दुर्गावती जो है यह चंदेल वंश के शासक कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी और इनका विवाह जो है गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। तो एक क्वेश्चन, और दलपत शाह के मृत्यु के बाद इन्होंने गढ़मंडला पर शासन किया। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़मंडला पर किस महारानी का शासन था या महारानी दुर्गावती का शासन कहां था? तो आंसर होगा गढ़मंडला पर, जिसे वर्तमान समय में मंडला के नाम से जाना जाता है। यह भी आप लोगों को याद अच्छे से रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा है, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? तो काफी इजी क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए। इतना सरल क्वेश्चन, ये हमने जब आपका एमपीजी के स्टार्ट किया था तभी सबसे पहला क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए यही रखा था। यदि आप लोगों ने वह वाला भाग देखा है जो कि मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से रिलेटेड है तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, और नहीं देखा है तो फिर आप कैसे करेंगे इसका आंसर आसानी से? चलिए मैं ही बता देता हूं। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का जो नाम है यह किसके द्वारा दिया गया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया गया था, इसलिए और इसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य भारत को ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंसेस या बरार के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और एमपी पटवारी, अबकारी और फॉरेस्ट जैसे एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर या फिर आने वाले 2023 के लिए जो आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार की गई है, आपको उन सभी को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके तुरंत डाउनलोड कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोग भी सिलेक्शन ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पैराडाइज फ्लाईकैचर यहां एक ही बहुत आम पक्षी है, तो आपसे पूछा गया पैराडाइज फ्लाईकैचर कहां का एक आम पक्षी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी अभ्यारण्य का। पैराडाइज फ्लाईकैचर जो है शिवपुरी अभ्यारण्य का एक बहुत ही आम पक्षी है। पैराडाइज फ्लाईकैचर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इसे दूधराज या शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान को माधव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह शिवपुरी में ही स्थित है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है, इसलिए इसे शिवपुरी अभ्यारण्य यहां पर ऑप्शन में आपको दिया गया था, जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। और इसी शिवपुरी अभ्यारण्य या माधव राष्ट्रीय उद्यान में तात्या टोपे जी का जो समाधि स्थल है वह भी स्थित है, यहां पर इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर एक क्विज हमने आप लोगों के लिए रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। अब आपकी बारी है कि आप एक सही आंसर हमें बताएं। तो यहां पर पूछा मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। यदि आप लोगों को सभी एग्जाम्स की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें एमपीजी के और पटवारी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। तो आज के साथ यही समाप्त होता है हमारा सेशन। जय हिंद दोस्तों।